गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड से पेपर सब्जेक्ट कोड जिसका CC7 है, पेपर का नाम है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। इस पेपर से यूनिट 3 का सेक्शन डी से एक विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस टॉपिक का नाम है आपका नाथ कल्ट। कहने का मतलब उसको हिंदी में हम लोग नाथ संप्रदाय कहेंगे। तो अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले हम इस विषय को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम नाथ संप्रदाय के विषय में एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात हम नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों और दर्शन की विवेचना करेंगे और अंत में हम उसके निष्कर्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में नाथ संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय में गिना जाता है। दरअसल पूर्व मध्य युग में शैव धर्म नए रूप और नए आयाम में विकसित हो रहा था, जिसे कालांतर में नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ अथवा हठ योग और सहजयान सिद्धि कहा गया। इस संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में माना गया है। इसके पहले नाथ स्वयं शिव थे। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छंदर नाथ ने इस संप्रदाय का प्रचार किया। उनका जन्म बंगाल के एक धीवर परिवार में हुआ था। उन्होंने बंगाल और असम आदि विभिन्न स्थानों की यात्राएं की और तत्पश्चात योगिनी कौल नामक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र नामक इनके ग्रंथों में योगिनी कौल सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अकुल बताया गया है तथा उसकी शक्ति का कुल दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक दूसरे के बिना वे नहीं रह सकते। इन दोनों के संयोग से सृष्टि होती है। इस संयोग प्रक्रिया को मानव जीवन में ग्रहित करना ही उसकी धार्मिक क्रिया बताई गई है। वस्तुतः संयोग का प्रतीक स्त्री पुरुष का संबंध है। ऐसी स्थिति में यह साधना वज्रयानी बौद्धों की साधना से साम्य रखती है। इसलिए मत्स्येंद्र नाथ ने अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है और तिब्बत में उन्हें सिद्ध लुईवाद के रूप में जाना गया है। अकुलवीर नामक तंत्र में वह स्वयं शिव और बुद्ध के एकत्व को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस युग में वह शिव और बौद्ध तंत्र एक दूसरे के समीप आए तथा भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में नया उत्साह प्रदान किया। ये हमारा इसकी पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे अपने अगले अध्याय में। तो गोरखनाथ जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौर में हुए थे, ने मत्स्येंद्र नाथ के पंथ का अनुगमन किया। वह उनके सक्रिय शिष्यों में थे। नाथ के प्रचार प्रसार में गोरखनाथ का सशक्त योगदान है। भारत के संत्रास्त सामाजिक और धार्मिक जीवन को उन्होंने नवीन प्रवाह प्रदान किया। अपने स्पष्ट और अनावृत व्यवहार से तत्कालीन समाज को उन्होंने नया मार्गदर्शन दिया, जिसमें न ऊंच नीच की भावना थी, न कर्मकांड
और ना ही पाखंड की। संभवतः वे उत्तरी पश्चिमी भारत के निवासी थे। रावलपिंडी जिला जो आज पाकिस्तान में है, उनका जन्म स्थान बताया गया है। वैसे गोरखनाथ से संबंधित अनेक स्थान पाकिस्तान में है। गोरखनाथ का टीला झेलम जिले में स्थित है। गोरख टहरी पेशावर शहर में है तथा गोरख की धुनी बलूचिस्तान के लालबेला रियासत में है। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ के कतिपय मतों का खंडन किया तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। उन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया तथा यह मत व्यक्त किया कि उनके संसर्ग से योग की साधना संभव नहीं। अतः उन्होंने इंद्रिय निग्रह और सदाचार की व्याख्या की। साथ ही सच्चरित्र और जीवन की पवित्रता पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। योग मार्ग, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जैसे ग्रंथों में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शिव ही परम तत्व है। जब उनकी सृष्टि की इच्छा होती है तब वह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शक्ति की 5 स्थितियां उन्होंने बताई हैं। पहली जो स्थितियां हैं वह है निजा। निजा का अर्थ होता है परम शिव में लीन होना। दूसरी स्थिति जो है वह है परा। परा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष होने की कला। इसकी तीसरी स्थिति है जिसको अपरा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति की स्थिति। इसकी चौथी स्थिति को हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है अभिमान का उदय। और 5वीं जो स्थिति है उसे कुंडली कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अभिमान की चेतना की क्रिया। इसी प्रकार उन्होंने शिव के भी 5 रूपों का निर्देशन किया है। अपर, परम, शून्य, निरंजन और परमात्मा। उनमें आनंद के 5 स्तर हैं, जिसका नाम है परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश, सोसहम। फलतः इससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसकी प्रतिकृति पिंड है। कुंडलिनी की शक्ति को सुषुम्ना के मार्ग से 6 चरणों में ऊपर की ओर शीर्ष स्थान में अमृत केंद्र सहस्त्रार में ले जाते हैं। तब शक्ति और शिव का सायुज्य होता है अथवा परम शिव की प्राप्ति होती है। यह समस्त क्रिया योग के अंतर्गत आती है। इस साधना में यह माना जाता है कि वेरी की रक्षा, श्वास के नियमन और रसों के प्रयोग से योग संपुष्ट होता है। वस्तुतः गोरखनाथ के कारण नाथ संप्रदाय की शीघ्रता से विकास हुआ। यही नहीं, गोरखनाथ से संबंधित अनेक चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हुई हैं तथा यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि उनका नाम लेने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे अपनी साधना से उच्चतम आध्यात्मिक शिखर में पहुंच गए थे। नेपाल, तिब्बत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत में उनके देवत्व से संबंधित अनेक अनुश्रुतियां फैली हुई हैं। उन्हें शिव, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया गया था तथा समाज में उनका उच्चस्थ स्थान स्वीकार किया गया था। गोरक्ष संहिता तथा गोरक्ष सिद्धांत जैसी उनकी कृतियां अत्यंत अद्भुत और ख्यात है। उनके हठ योग और सहजयान योग का तात्कालीन समाज में तीव्रता से प्रसार हुआ।
जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन को आंदोलित भी किया। उसके सिद्धांतों में प्राचीन शैवों, आजीविकों, वज्रयान बौद्धों आदि के मतों और सिद्धांतों का अनुपम समन्वय दिखता है। अनंग व्रज और रमण व्रज जैसा उनका बौद्ध नाम भी मिलता है। वस्तुतः गोरखनाथ ने महात्मा बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग का अनुगमन किया। उन्होंने बौद्ध और हिंदू तांत्रिकों की अनैतिक क्रियाओं तथा आदर्शवाद के आध्यात्मिक सूक्ष्मीकरण और यौगिक क्रियाओं की अतिरंजना का विरोध किया। संयम और सदाचरण को उन्होंने प्रधान आधार माना। साथ ही सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिए। गोरखनाथ के पश्चात नाथ संप्रदाय में अनेक शिष्य हुए, जिन्होंने अपनी साधना और चमत्कारिक शक्ति से लोगों को आकृष्ट किया। ऐसे सिद्धों में कहन, चरपटी, चौरंगीनाथ, जिनका वास्तविक नाम पूरन भगत था, गोपीचंद आदि प्रमुख हैं, जो अपनी साधना और सिद्धि से लोगों को चकित कर देते थे। ये लोग अपनी घर गृहस्थी त्याग कर योगी बनकर अपने फटे कानों में मुद्रा धारण करके, सिर पर जटा रखकर, गले में रंग बिरंगी जोगड़े पहने, कंधों पर सिंगिया रखे और हाथ में सोटे लिए घर घर अलख जगाते घूमते थे तथा अलख निरंजन की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजरित करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और तांत्रिकों की जीवन पद्धति में आचरण, नैतिकता आदि का कोई स्थान नहीं था। उनके दर्शन में खाने पीने और भोगने की खुली छूट बताई गई है। ज्ञान सिद्धि में इंद्रभूति का कथन है कि योगी यह नहीं देखता था कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कुलारावी तंत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है कि कौलिकों को वे सभी वस्तुएं खानी चाहिए जिन्हें सभी लोग वर्जित मानते हैं। उन पेय पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए जिन्हें सभी लोग निंदनीय मानते हैं, तथा उन सभी स्थानों पर जाना चाहिए जहां जाने से लोग मना करते हैं। वस्तुतः कौल अनुयायियों के मतानुसार मांस, मद, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा आदि विहित थे। ऐसा लगता है कि उनके दर्शन में ऐसी निंदनीय बातों का समावेशन इसीलिए किया गया कि वे समाज की वर्तमान गतिविधियों में अपने इन कार्यों से अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। हठ योग, प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में कौल अनुयायियों के कार्यों का लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त किया गया है। जैसे गौमांस का अर्थ जीभ को मोड़कर तालू में लगाना था। वारुणी का अर्थ शीर्षस्थान में ब्रह्मरंध्र के समीप सहस्त्र दल कमल की जड़ के निकट की योनि में स्थित चंद्रमा से रिसने वाला रस था। चर्यापदों की टीका करते हुए मुनिदत्त ने कहा है कि डूमनी का अर्थ नैरात्म और शुंडनी अर्थात शराब बिक्री करने वाली का अभिप्राय इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी है। इस प्रकार की लाक्षणिक व्यवस्था हेवरज तंत्र में की गई है, जिसमें ललना का अर्थ
स्त्री न होकर इस नाम की नाड़ी है, तथा मुद्रा का अभिप्राय भी स्त्री न होकर उंगलियों के विशेष चिन्ह की लिए किया गया है। इसी तरह मद, मांस और मैथुन के वे अभिप्राय नहीं हैं जो समाज में स्वीकृत हैं, बल्कि इनके अर्थ योग, रस, वज्र के साधनाओं से अभिव्यक्त किए गए हैं। किंतु ऐसे लाक्षणिक अर्थ लेकर जो समाज में प्रचलित नहीं थे, नाथपंथियों और योगियों ने समाज की वर्तमान प्रणाली पर अपना क्षोभ प्रकट किया है। उनके विचारों में वर्तमान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रति प्रबल विद्रोह और व्यापक असंतोष था, जिससे तत्कालीन भारत के सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई। इस प्रकार से ये हमारा नाथ संप्रदाय की दर्शन और इसकी विचारधारा का ये हो गया। इसके पश्चात हम निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय के उद्भव और उसके प्रचार प्रसार एवं उसके सिद्धांतों को देखने के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूर्व मध्य युग में नाथ संप्रदाय का उदय मत्स्येंद्रनाथ अथवा मच्छंदर नाथ के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसका आगे विकास करने का श्रेय ऋषि गोरखनाथ जी को जाता है। गोरखनाथ ने मध्यकाल के दौर में न केवल इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, बल्कि इसके दर्शनों का विस्तृत रूप से व्याख्या भी किया। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के सामाजिक जीवन में रहते हुए साधना को गलत बताया। साथ ही उन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए साधना संभव नहीं है ऐसा भी दृष्टांत दिया। और इसके पश्चात उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार किए। उन्हें बौद्ध और शिव का सम्मिलित रूप से अवतार माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ का विशेष योगदान देखते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा भी प्रचुर मात्रा में विस्तारित किया गया। ये लोग की विशेष वाणी होती थी। ये सामान्यतः अलख निरंजन जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे और एकांतवास में जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही इनका जो सामाजिक व्यवहार और आचरण होता था वह एकदम सामाजिक जीवन से अलग होता था। वे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, वे एकांत में रहना पसंद करते थे। साथ ही वे साधना और समाधि में लीन रहते थे। इस प्रकार से यह एक प्रकार का हठयोग और सहजयान सिद्धि भी कहलाया। कुल मिलाकर हम देखें तो नाथ संप्रदाय ने मध्यकाल में एक ऐसी विचारधारा का प्रादुर्भाव किया जिसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। हम अपने इस विषय को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आपसे इस विषय से संभवतः प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि नाथ संप्रदाय से आप क्या समझते हैं और गुरु गोरखनाथ के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। अथवा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय के उत्कर्ष में गोरखनाथ के योगदानों पर आप अपना निबंध लिखें। तो संभवतः कुछ भी आपसे पूछा जाए, कुल मिलाकर नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के उसके विस्तार में गोरखनाथ की भूमिका और उनके सिद्धांतों को दर्शाते हुए आप उसको समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही। मैं अगली क्लास में आपसे फिर से हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। और मुझे ये भी कहना है कि अगर आप लोगों को इस टॉपिक से या इस विषय से कुछ समस्याएं हो तो आप हमें YouTube में अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब हम दे सकें और भविष्य में हम आपको और भी ज्यादा प्रेरित कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे।
आज के लिए धन्यवाद।